काउंट प्लॉट क्या होता है? काउंट प्लॉट और बार प्लॉट में क्या अंतर है? जब हमें काउंट प्लॉट भी बार प्लॉट की तरह बार ग्राफ दे रहा है, तो बार ग्राफ हम क्यों बनाते हैं? और बार ग्राफ और काउंटर प्लॉट में बेसिक डिफरेंस क्या है? ये सारे क्वेश्चन का जवाब आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के जरिए मैं आपको देने जा रहा हूं। मैं गौरव प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं WS क्यूब टेक में, जहां पे आज हम बात करेंगे काउंट प्लॉट के बारे में कि काउंट प्लॉट क्या होता है, इसे प्लॉट कैसे किया जाता है और काउंट प्लॉट और बार प्लॉट के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है। देखिए, मैं बात करना चाहूं सबसे पहले कि काउंट प्लॉट को बनाते कैसे हैं। तो काउंट प्लॉट को बनाने के लिए आपको सीबॉन चाहिए। सीबॉन लाइब्रेरी के अंदर आप इसे एसएनएस बनाएंगे, देन उसके बाद आपको जो भी डेटा सेट है उसे लोड करेंगे, देन आप क्या करेंगे, काउंट प्लॉट को प्लॉट करेंगे। और काउंट प्लॉट जब आपके पास प्लॉट होता है तो उसका ग्राफ आप यहां पर देख रहे हैं, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। अब देखिए, ये बार ग्राफ देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ये वाला जो ग्राफ है हम इसे हिस्टोग्राम से भी बना सकते हैं, हम इसे बार ग्राफ से भी बना सकते हैं, तो हम काउंट प्लॉट्स को क्यों यूज कर रहे हैं? तो देखिए, बेसिकली बेसिक डिफरेंस क्या है काउंट प्लॉट और बार प्लॉट के अंदर, कि जो काउंट प्लॉट होता है वो आपको क्या करता है, काउंटिंग करके देता है। मतलब आपके पास जो भी रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड के अंदर आपके पास यहाँ पर जिस कैटेगरी आपको दी गई है, उस कैटेगरी के अंदर कितनी चीजें किस डिपार्टमेंट के अंदर आती है, ये उसको क्या करता है, काउंटिंग करते देता है। जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे कोई रेस्टोरेंट है, उस रेस्टोरेंट के अंदर आपके पास क्या रहा है, दिन भर आपके पास मेंबर्स आते हैं, कुछ खाना खाते हैं और चले जाते हैं। अब उसके अंदर देखिए, मेंबर जो आ रहे हैं वो मेंबर आपके पास यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। तो आपके पास काउंट प्लॉट क्या करता है कि आपके पास ओवरऑल पूरे डे का जो आपका डेटा आपके पास आया है कि कितने मेंबर्स आके यहाँ पे लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करके गए हैं, उनमें से कितने मेल थे, कितने फीमेल थे, आप उनकी काउंटिंग करने चाहते हैं, मतलब ओवरऑल काउंटिंग करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए क्या यूज करते हैं, काउंट प्लॉट का यूज करते हैं। और देखिए, बार ग्राफ जो होता है, मतलब बार प्लॉट जो आप यहाँ पे प्लॉट करते हैं, वो बार प्लॉट आपके पास क्या करता है, उन सभी डेटा का मीन डेटा आपको देता है। जब भी आप बेसिकली, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा अभी कि बार प्लॉट जो है आपके पास उसी डेटा का क्या देगा, यहाँ पर मीन प्लॉट देगा। और आप यहाँ पर जब काउंट प्लॉट की यूज करेंगे तो वो आपको नंबर ऑफ काउंटिंग करके देगा कि कितने मेंबर आपके पास यहाँ पर लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करके गए। तो आई थिंक ओवरऑल समझ में आ चुका होगा कि काउंट प्लॉट क्या होता है और बेसिकली बार प्लॉट क्या होता है। अब जरा इसे यहाँ पर प्लॉट करके देखते हैं और बेसिक डिफरेंस को भी और ज्यादा डीपली समझते हैं। तो उसके लिए चले जुपिटर नोटबुक के अंदर, जुपिटर नोटबुक के अंदर समझिए कि कैसे आप यहाँ पर काउंट प्लॉट बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक हेडिंग बना लेता हूँ काउंट प्लॉट्स की। तो ये मेरे काउंट प्लॉट लिखा, मैंने सेलेक्ट किया एंड हेडिंग एंड ओके। तो ये हमारे यहाँ पे काउंट प्लॉट की एक हेडिंग आ चुकी है। अब देखिए, काउंट प्लॉट को बनाना कैसे है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए सीबॉन आएगी, मैटप्लॉटलिब आएगी, देन आपके पास यहाँ पर पांडा आने वाली है। तो उन सारी को इंपोर्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ मैटप्लॉट लिब डॉट py प्लॉट को यूज कर रहा हूँ। इसका एक एलियास बना लेते हैं plt। देन उसके बाद में मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ सीबॉन को, सीबॉन इसका एलियास बना लेते हैं sns। एंड देन मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ पांडा को। तो मैंने यहाँ पे पांडा लिया और उसका एक एलियास बना लिया है आपके पास pd। तो ये हमने यहाँ पे यूज की। देखिए, सीबॉन का यूज करने का पीछे रीजन क्या है, हम यहाँ पर आपके पास CSV डेटा के साथ वर्क करना चाहते हैं, तो हमें सीबॉन की जरूरत पड़ेगी। अब हमें डेटा कहाँ से मिलने वाला है, तो डेटा आपके पास है तो आप उनका यूज कर सकते हैं CSV फाइल का। और यदि आप डेटा नहीं है और आप प्रैक्टिस के लिए यूज कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर सीबॉन डेटा को यहाँ पे एक्स्ट्रा कर सकते हैं। डेटा सीट आपको मिल जाएगी गिटहब के ऊपर, आप उसे ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, इधर हमारे पास बहुत सारी डेटा सीट है और इन डेटा सीट को लोड करना है अपने फाइल के अंदर, तो आप यहाँ से लोड कर सकते हैं। तो पहले मैं ये फंक्शन लगा लेता हूँ और हम यहाँ पर सीबॉन की जगह SNS का यूज कर रहे हैं, तो मैं SNS लगाऊंगा और इन सारे डेटा को एक वेर वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देता हूँ। एंड मैंने स्टोर करवा दिया है। स्टोर कराने के बाद अब देखिए, यहाँ पर मेरे पास tip.csv के नाम से एक फाइल बनी हुई है। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे तो tip.csv के अंदर जो मैं आपको डेटा समझा रहा था, अभी एग्जांपल लेके समझा रहा था, तो वो उसी के ऊपर है कि आपका देखिए टोटल बिल किसका कितना हुआ है, कितनी वो टिप दे रहा है, कौन यहाँ पे बिल पे करके गया है, क्या वो स्मोकर है या नहीं है, वो किस दिन करके गया है, एंड देन डिनर आपके पास यहाँ पर टाइमिंग क्या है, डिनर है, कितने नंबर्स ऑफ पीपल थे, वो सारी कुछ डेटा यहाँ पे दे रखा है। तो इसी का मैं यूज करूंगा। तो इसके लिए मैं tip.csv को क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ एंड देन ये डेटा को मैं क्या कर रहा हूँ, लोड कर रहा हूँ। देखिए, यदि आप फर्स्ट बार डेटा को लोड कर रहे हैं
तो आपको यहाँ पर नेट की जरूरत पड़ेगी, इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। देन आप यहाँ पर इसे लोड कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं मुझे ये ऑफलाइन वर्क करवाना है, तो आप इस CSV फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और एक बार आप यहाँ पर इस फाइल को लोड करवाने के बाद आपको ये बार-बार लोड नहीं करवानी पड़ेगी। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो देखिए मेरे पास यहाँ पर डेटा आ चुका है, जिसके अंदर टोटल बिल आ चुका है, टिप्स आ चुका है, सेक्स, स्मोकर, डेज़ और साइज़ वगैरह सब कुछ आ चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, इसका काउंट प्लॉट बनाने वाला हूँ, मतलब हम इसकी काउंटिंग करने वाले हैं। तो देखिए काउंटिंग करने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपके पास एसएनएस डॉट मैं यहाँ पे लगाऊंगा आपके पास काउंट प्लॉट फंक्शन। अब काउंट प्लॉट फंक्शन के थ्रू आप काउंट प्लॉट बना सकते हैं। इसके अंदर आपको कुछ पैरामीटर देने होते हैं। पहला पैरामीटर आपके पास एक्स पैरामीटर है, देन आपके पास डेटा पैरामीटर है। यदि आप एक्स इज इक्वल टू लिख रहे हैं तो आप ये जो काउंट प्लॉट बनाएंगे वो आपके पास कैसा बनेगा, वर्टिकली प्लॉट बनने वाला है। मतलब आपके पास एक्स एक्सेस के अंदर आपके पास क्या आएगा, सारा डेटा आ जाएगा एंड वाई एक्सेस में उनकी काउंटिंग आएगी कि कितने नंबर ऑफ पीपल ने यहाँ पे वर्क किया है, तो वो आपको मिल जाएगा। देन अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, देखिए ये सीट ओपन करूंगा। इस सीट को एक बार के लिए ओपन कर देते हैं और देखिए इस सीट के अंदर आप देखेंगे तो आपका टोटल बिल मिला हुआ है आपको यहाँ पर। देन आपकी टिप्स कितनी है वो यहाँ पर दी हुई है। देन आपके पास यहाँ पर कौन सा सेक्स है, मतलब यहाँ पर मेल है या फीमेल है वो आपके पास बताया गया है। देन स्मोकर है, डे है और उनकी साइज है। तो देखिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पीपल यहाँ पर कुछ होंगे, जस्ट लाइक यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे लंच, डिनर एंड ब्रेकफास्ट किया है। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पर मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग काउंटिंग की जाए कि कितने नंबर ऑफ पीपल यहाँ पर लंच करके गए हैं, डिनर करके गए हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस सेक्स पैरामीटर को यहाँ पे कॉपी करूंगा। तो मैंने यहाँ पे क्या दिया, अब क्या सेक्स दे दिया। देन ये डेटा कहाँ से आया है, तो ये हमारे पास इस वेर से आया है। यदि आप ये डायरेक्टली नहीं देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको वेर देना पड़ेगा, मतलब जो सेक्स डेटा है वो वेर डॉट आपको इस तरह से सेक्स देना पड़ेगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप डेटा पैरामीटर लगाएं और डेटा पैरामीटर के थ्रू आप उस वेर को पास करवा दें, ताकि क्या होगा कि आपको बार बार यहाँ पर वेर नहीं लगाना पड़ेगा। तो आप जैसे इसे रन करेंगे तो आपके पास देखिए ये प्लॉट आपके पास हो चुका है। अब देखिए एक काम करते हैं, यहाँ पे ये जो नेम लिखा है पहले उसको हटाते हैं। तो उसके लिए मैं पीएलटी डॉट यहाँ पर शो फंक्शन का यूज करूंगा, रन करूंगा तो ये आपको दिख जाएगा। अब इसके अंदर देखिए टोटल नंबर ऑफ मेल यहाँ पर कितने आए हैं वो आपको दिखाई दे रहा है एंड टोटल नंबर ऑफ फीमेल यहाँ पर कितने यहाँ पे लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर के लिए आए हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप इनकी टोटल करेंगे यहाँ पर, तो ये टोटल आपको मिल जाएगी जिसके अंदर मेल और फीमेल कितने हैं वो सारे मिल जाएंगे। अब यहाँ पे जो हमें ग्राफ मिल रहा है वो एग्जैक्ट बार ग्राफ की तरह मिल रहा है, लेकिन काउंट प्लॉट हमें क्या दे रहा है, काउंटिंग दे रहा है। अब यदि मैं यही चीज बार ग्राफ के थ्रू देता तो बार ग्राफ के थ्रू कैसे करते हैं यहाँ पे वर्क, तो देखिए उसके लिए मैं एसएनएस डॉट यहाँ पे लिख रहा हूँ बार प्लॉट लिखूंगा। बार प्लॉट के अंदर मेरे को एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस का दो डेटा देना पड़ेगा ताकि मेरा जो बार प्लॉट है वो प्लॉट हो सके। तो देखिए मैं जैसे यहाँ पर आपके पास देखिए दो पैरामीटर, एक तो साइज है आपके पास यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर आपके पास सेक्स है और यहाँ पर देखिए उसका टोटल बिल है और भी बहुत सारा डेटा दे रखा है। तो मैं यहाँ पर एक्स एक्सेस के अंदर, मतलब मुझे एक्स एक्सेस के अंदर क्या चाहिए यहाँ पर, मैं यहाँ पर दे देता हूँ सेक्स एंड देन यहाँ पर मुझे वाई एक्सेस के अंदर यदि मैं डेटा दे रहा हूँ तो वाई डेट के अंदर ही मैं यहाँ पे करता हूँ साइज दे देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर साइज दी है एंड कॉमा लगाते हुए मैं यहाँ पर डेटा का यूज करूंगा और डेटा के अंदर मैं दे दूंगा किसका डेटा, हमारे यहाँ पर वेयर का डेटा है, ये देंगे एंड देन रन करेंगे तो ये देखिए आपके पास प्लॉट हो चुका है। अब देखिए इसके अंदर भी मुझे क्या करना पड़ेगा, पीएलटी डॉट यहाँ पर शो का यूज करना पड़ेगा। तो मैं पीएलटी डॉट शो कर देता हूँ। अब देखिए बार ग्राफ और बेसिकली बात करें आपके पास ये जो काउंटर प्लॉट है इसके अंदर डिफरेंस देखते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए मेल और फीमेल आपके पास दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर मेल और फीमेल का जो भी वैल्यूज है उनको दिखाई दे रहा है। और देखिए ये आपको क्या दिखा दे रहा है, 2.5 आपके पास लमथंग दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और ये यहाँ पर दिखा रहा है 1 पॉइंट, यहाँ पर देखिए 160 के अप्रॉक्स दिखाई दे रहा है। तो इन दोनों ग्राफ को जब आप मेजर कर रहे हैं, जैसे मैं इन दोनों को पास में लेके आता हूं, तो देखिए ये इन दोनों ग्राफ के अंदर काफी डिफरेंस है। ये जो बार ग्राफ है ये आपके पास क्या दे रहा है, एक एवरेज वैल्यू आपको दिखाई दे रही है, मतलब मीन वैल्यू दिखाई दे रही है। और जो आपका काउंटर प्लॉट है वो आपको काउंटिंग करके दिखाई दे रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर दिख रहे हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि आपके पास कौन कितने नंबर्स पे है, क्लियर। और ये आपके पास क्या है, मीन के ऊपर दिखा रहा है। अब हम यहाँ पे काउंटर ग्राफ के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे, जिनके यहाँ पर देखेंगे कुछ कैसे कैसे पैरामीटर दे सकते हैं ताकि ये और अच्छा बन सके। तो अब देखिए मेल और फीमेल के अंदर यहां पर मैं चलूं वापस, तो इसके अंदर कुछ स्मोकर्स है। जैसे देखिए कुछ डेटा आपके पास है जो स्मोकिंग कर रहे हैं, कुछ पर्सन स्मोकिंग कर रहे हैं, कुछ स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं। तो उन पैरामीटर्स को मुझे अलग करना है कि कौन स्मोकिंग कर रहा है और कौन स्मोकिंग नहीं कर रहा है, तो वो भी आप पता कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको पास यहाँ पे ह्यू पैरामीटर देना पड़ेगा और ह्यू के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं स्मोकिंग। तो मैं डेटा के अंदर चलता हूँ और मेरे पास
यहाँ पे डेटा शीट के अंदर देखेंगे तो स्मोकर लिखा हुआ है, तो स्मोकर को मैं यहाँ पे पेस्ट करवा देता हूँ एंड देन मैं रन करता हूँ। तो देखिए आपके पास यहाँ पे पता चल चुका है कि कौन स्मोकर है और कौन स्मोकर नहीं है। तो देखिए मेल के अंदर 60 आपका स्मोकर है आपके पास, और देखिए आपके पास 100 का अप्रॉक्सीमेट आपके पास क्या है यहाँ पर स्मोकर नहीं है। फिर उसके बाद फीमेल के अंदर भी आपके पास आ चुका है। तो इस तरह से आप यहाँ पर इन डेटास को देख सकते हैं। अब मैं चाहता हूं ये जो ग्राफ बना है इसको यहाँ पर क्या करा जाए, ये अभी वर्टिकली बना है, मैं इसको हॉरिजॉन्टली चाहता हूं, तो आप हॉरिजॉन्टली कर सकते हैं। बस आपको ये एक्सेस को हटा के y देना पड़ेगा और रन करना पड़ेगा। तो आपके पास देखिए ये पूरा का पूरा डेटा कैसा हो चुका है, यहाँ पर आपके पास हॉरिजॉन्टली हो चुका है। आपका जो एक्स एक्सेस था वो y एक्सेस के अंदर कन्वर्ट हो चुका है और y एक्सेस का था वो x एक्सेस के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। मैं इसको वापस कर लेता हूँ, जैसे मैं एक्स करता हूँ रन करता हूँ तो इस तरह से आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपका जो कलर है, जैसे ये जो कलर है ये स्टैंडर्ड कलर है। यदि आप यहाँ पे कलर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या देंगे, पैटलेट देंगे। तो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ पैटलेट पैरामीटर। पैटलेट पैरामीटर के अंदर क्या क्या पैरामीटर दे सकते हैं, तो देखिए आपके पास कंप्लीटली पूरी लिस्ट मिलती है, कलर लिस्ट मिलती है। वो कलर लिस्ट में से आप कोई भी एक कलर दे सकते हैं। तो फिलहाल अभी मेरे पास यहाँ पे वो कलर लिस्ट आपको देखनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कुछ भी पैरामीटर दूंगा और रन करूंगा, तो ये एक आपको एरर देगा। क्योंकि आपके पास यदि आपको लिस्ट देखनी है, जैसे यहाँ पे देखिए वैल्यू एरर दे रही है और बोला है ये सारी वैल्यूज दे सकते हैं। इसके अंदर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कलर है, वो डिफरेंट कलर आप चूज कर सकते हैं। जैसे मैं इस बार ये कलर को चूज करना चाहूंगा तो मैं इस कलर को चूज करूंगा एंड देन मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे डाल दूंगा और इसको रन करूंगा। तो देखिए उसी कलर के अंदर आपका जो कलर है वो चेंज हो चुका है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपके पास इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कलर मिल चुका है। क्लियर। एंड नेक्स्ट यहाँ पर यदि आप इस पैरामीटर का यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप बेसिकली यहाँ पर कलर पैरामीटर दे सकते हैं और कलर पैरामीटर के अंदर आप जो भी कलर देना चाहे, जैसे रेड ब्लू ग्रीन कोई भी कलर देना है वो आप दे सकते हैं। जैसे मैं येलो देता हूं तो देखिए आपके पास येलो कलर्स एंड व्हाइट कलर का मिक्सिंग आपको यहाँ पर देखने को मिला है। यदि मैं इसको रेड कलर करना चाहूँ, आर देखिए रेड कलर करूँ तो देखिए रेड और व्हाइट का आपको मिक्सर देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप कलर दे सकते हैं। यदि मैं चाहता हूं ये जो ग्राफ बना है थोड़ा सा यहाँ पे लाइट हो जाए, यदि डार्क ज्यादा है तो आप इसे लाइट कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको सैचुरेशन पैरामीटर देना पड़ेगा। तो यहां पर मैं सैचुरेशन देता हूं, तो सैचुरेशन आ चुका है। सैचुरेशन की वैल्यू 0 से लगाकर 1 के बीच में रहती है, तो आप इसमें से कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। तो जस्ट लाइक मैं 0.5 यहां पे एंटर करूं तो देखिए आपके पास काफी लाइट कलर हो चुका है। यहाँ पर यहाँ पर 0.1 करके मैं रन कराता हूं तो देखिए आपके पास और लाइट कलर हो चुका है। तो इस तरह से आप यहाँ पर कलर को लाइट और डार्क कर सकते हैं। तो बेसिकली आपके पास ये काउंटर प्लॉट है जिसके अंदर हमने देखा कि काउंटर प्लॉट क्या होता है, किस तरह से आप यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे पैरामीटर हैं जो काउंटर प्लॉट के अंदर वर्क करते हैं, ये चीजें हमने देखी यहाँ पर। और बेसिक डिफरेंस क्या है काउंटर प्लॉट और बार प्लॉट के अंदर। आई थिंक ओवरऑल आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा। क्लियर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहां पे सीबॉर्न के और भी प्लॉट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए इसी तरह से। टिल देन गुड बाय।